मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि वर्चुअल पूजा और लाइव दर्शन नए युग की प्रथा के रूप में उभरे हैं, जिससे दुनिया भर के श्रद्धालु इन प्राचीन मंदिरों से जुड़े रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं और हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा, नवरात्रों की शुरुआत के साथ ये ऑनलाइन उपकरण उन श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित हो सकते हैं जो इन मंदिरों में व्यक्तिगत रूप से दर्शन करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रद्धालु विशेष प्रसाद बुक कर सकते हैं, अपनी ओर से अनुष्ठान करने का अनुरोध कर सकते हैं और यहां तक कि डाक द्वारा प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप सिंह ढिल्लों ने बताया कि सेक्टर 82 एसएस नगर मोहाली में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक 4 अक्टूबर 2024 को ट्रैक के निर्धारित रखरखाव के कारण बंद रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट के अलावा अन्य नियुक्तियां सेवाएं उस दिन सक्रिय रहेंगी। आरटीओ ने बताया कि 4 अक्टूबर के लिए निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट की नियुक्तियां 8 अक्टूबर को पुनर्निर्धारित की जाती हैं। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण प्रिया सूद के दिशा निर्देशानुसार जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण नवांशहर में और डॉक्टर अमनदीप सीजेएम सह सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स वासुदेव परदेसी और देश राज बाली के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिस दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर देश राज बाली ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और पालन पोषण तथा कल्याण के बारे में जानकारी दी। इस अधिनियम के तहत पेरेंटिंग ट्रिब्यूनल बच्चों को अपने माता पिता को अधिकतम 10,000 प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश देता है। इस अवसर पर वासुदेव परदेसी ने कहा कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक मुफ्त में वकील की सेवा ले सकता है। इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित टोल फ्री नंबर 14,567 की भी जानकारी दी। सामाजिक सुरक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब के निर्देशानुसार सीडीपीओ होशियारपुर एक रविंदर कौर के नेतृत्व में, जिला प्रोग्राम अधिकारी हरदीप कौर के नेतृत्व में गांव भीखोवाल में पोषण माह का समापन समारोह मनाया गया। इस मौके पर रविंदर कौर ने कहा कि पूरे भारत में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है और इस साल यह 7वां पोषण माह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में संतुलित भोजन को शामिल करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों को पोषण माह के बारे में जानकारी देकर पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया तथा एनीमिया दूर करने के लिए दैनिक आहार में हरी सब्जियां, दालें, चना, गुड़, पनीर, रागी आदि को शामिल करने पर जोर दिया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कम लागत में पौष्टिक खिचड़ी, पौष्टिक पोहा, दलिया, नारियल के लड्डू, सरसों का साग और मक्के की रोटी, मिस्सी रोटी, मक्खन, सूजी का हलवा, खीर आदि पौष्टिक व्यंजन बनाकर सबका ध्यान आकर्षित किया। माननीय डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, सिविल सर्जन डॉक्टर पवन कुमार शगोत्रा और डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर हरबंस कौर के दिशानिर्देशानुसार नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत आज सरकारी हाई स्कूल बिछोही में प्रिंसिपल राकेश कुमार के सहयोग से विद्यालय प्रभारी रविकांत की उपस्थिति में नशाखोरी और उपचार पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सरकारी पुनर्वास केंद्र होशियारपुर के प्रशांत आदिया काउंसलर ने नशे के कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की नींव होते हैं और वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्ति अभियान से जुड़े और इस चुनौती को स्वीकार करें और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रतिज्ञा करें कि हम समाज को तभी बदल सकते हैं जब हम इस अभियान के प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जिला प्रशासन, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा विभाग,
होशियारपुर तथा पंजाब पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से नारा वन विश्राम गृह में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, होशियारपुर के दिशानिर्देशों एवं वन विभाग द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीसीएफ डॉक्टर संजीव तिवारी और नलिन यादव मौजूद रहे। इस अवसर पर मिशन के संस्थापक डॉक्टर अमनदीप सिंह ने प्रकृति प्रेमियों के लिए नारा वन में रात्रि कैंपिंग का आयोजन कर पंजाब पर्यटन का अनूठा पहलू प्रस्तुत किया, जिसमें 42 साथी प्रकृति प्रेमियों ने भाग लिया। रात्रि कैंपिंग कैंप फायर के चारों ओर बैठना और प्रकृति कविता के माध्यम से जंगल और वन्य जीवन के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करना, प्रकृति की गोद में भोजन करना, सुबह की सैर, पक्षियों की मनमोहक आवाज सुनना और प्रकृति ध्यान सभी के लिए बहुत यादगार हैं। इस मौके पर आरओ जतिंदर राणा, आयुष, बीओ जसवीर सिंह, गुरमीत सिंह और तरसेम सिंह मंड्याला ने जंगल में सभी प्रबंधों और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के लोगों को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ने के लिए चलाई जा रही सीएम की योगशाला अब आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। योग कक्षाओं में लोगों की बढ़ती सदस्यता और लोगों को पुरानी और घातक बीमारियों से मिल रही राहत लोगों को योग के महत्व के बारे में बता रही है। यह विचार व्यक्त करते हुए सीएम की योगशाला की जिला समन्वयक प्रतिमा डावर ने कहा कि सीएम की योगशाला के अंतर्गत संचालित योग कक्षाओं के लिए विशेषज्ञ योग प्रशिक्षकों को लगाया गया है, जो योग में कम से कम पीजी डिप्लोमा डिग्री धारक हैं। एक प्रशिक्षक को दिन में एक घंटे की 6 कक्षाएं दी जाती हैं, जो सुबह से शाम तक चलती हैं। उन्होंने बताया कि योग ट्रेनर शीतल चंडीगढ़ के सेक्टर 23 के कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक है, जो जीरकपुर में बचपन स्कूल पार्क, सुबह और शाम की कक्षाएं, ट्यूबवेल पार्क, जरनैल एन्क्लेव 1, श्री चरण कमल साहिब गुरुद्वारा, संत निरंकारी भवन, जरनैल दौलत सिंह पार्क, भबात में योग कक्षाएं ले रही हैं। वह अब अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी साथ साथ कर रही हैं। योग सीखने आ रहे लोगों को अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव महसूस हो रहा है। शीतल के मुताबिक योग और ध्यान से शरीर और दिमाग को आराम मिलता है, इसलिए हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मंगलवार को स्थानीय माता कौशल्या अस्पताल की ऑर्थो ओपीडी में पहुंचे मरीजों को डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन मरीजों में दूसरे शहरों और गांवों के मरीज शामिल थे। अस्पताल के 3 डॉक्टरों महेश गोयल, दिलमोहन सिंह और निर्मल दास बाबा के कमरों पर ताले देखकर मरीज दुहक के साथ पीछे मुड़ते दिखे। मरीजों का कहना था कि कम से कम एक डॉक्टर की ओपीडी ड्यूटी होनी चाहिए ताकि मरीज परेशानी से बच सकें। इस संबंध में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जगपालिंदर सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर जतिंदर कंसल से उनके कार्यालय में संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। वहीं अस्पताल में हथियारों से संबंधित जांच रिपोर्ट के लिए भटक रहे स्थानीय धालीवाल कॉलोनी के परमजीत सिंह ने भी आरोप लगाया कि उन्होंने कई कमरों का दौरा किया, लेकिन उन्हें वहां कोई डॉक्टर या अन्य कोई संबंधित व्यक्ति नहीं मिला। बब्बर अकाली मेमोरियल खालसा कॉलेज गढ़शंकर में कॉलेज के एनएसएस विभाग और शिक्षा विभाग ने एनएनएस विभाग पंजाब के क्षेत्रीय निदेशक जय भगवान के निर्देशन में कॉलेज में स्वच्छता ही सेवा विषय पर एक रैली का आयोजन किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमनदीप हीरा ने रैली में भाग लेते हुए स्वयंसेवकों को स्वच्छता ही सेवा अभियान को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए प्रेरित किया। रैली में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरविंदर सिंह अरोड़ा एवं डॉक्टर नरेश कुमार ने स्वच्छता ही सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला तथा उनके नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने विभिन्न नारों के माध्यम से अपने आसपास सफाई का नारा बुलंद किया। इस अवसर पर प्रोफेसर लखविंदरजीत कौर, प्रोफेसर कंवर कुलवंत सिंह, स्टाफ और स्वयंसेवक उपस्थित थे।
जिला मजिस्ट्रेट सह डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रीति यादव ने पंजाबी को राज्य भाषा के रूप में पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों, संस्थानों, बोर्डों, निगमों और गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक और निजी दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सड़कों के नाम पट्टियां, मील के पत्थर, साइन बोर्ड के नाम पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखे जाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस मामले में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद कई स्थानों पर पंजाबी भाषा को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। वहीं संस्थाएं अपना नाम पंजाबी भाषा में नहीं लिख रही हैं। इस संबंध में उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र जारी कर लिखा है कि अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों, कार्यालयों, निजी स्थानों, सड़कों, संस्थानों आदि की जांच की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक संस्था द्वारा नाम पंजाबी भाषा में लिखे जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य भाषा को सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।